हेलो बच्चों, आज हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में ड्यू टू डाइपोल। डाइपोल के बारे में हम लोग देखे थे कि डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताए थे। अब हम लोग जानने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कैसे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे किसी भी डाइपोल के कारण। तो डाइपोल क्या था मुझे पता है। डाइपोल क्या था आपको बताए थे कि डाइपोल क्या है, एक सिस्टम है। दो चार्ज पार्टिकल का क्या है, एक सिस्टम है जिसमें एक चार्ज पार्टिकल क्या होता है, पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव, और दोनों को बहुत नजदीक रखा जाता है और इस सिस्टम को कहा गया डाइपोल। अब पूछो कि डाइपोल पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी, तो जरूरत इसलिए पड़ी ना कि बहुत सारा केमिकल कंपाउंड है ना, मॉलिक्यूल है ना, उसका डाइपोल मोमेंट होता है और जिसका डाइपोल मोमेंट जो होता है वो जीरो नहीं होता है, वो पानी में घुल जाता है या पोलर सॉल्वेंट में घुल जाता है। लेकिन जिसका पर डाइपोल जीरो होता है वो पानी में या फिर नॉन पोलर सॉल्वेंट में वो घुलता है, पोलर सॉल्वेंट में नहीं घुलता है, जैसे वाटर में नहीं घुलेगा या फिर इस तरह का जैसे CuSO4 इस तरह का जो कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड, उसमें घुलता नहीं। तो एक्चुअली उसके लिए यानी कि केमिस्ट्री के यूज के लिए ये हमको पढ़ना जरूरी था। ठीक है, तो आज हम लोग इसी पे बात करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। इसमें कहा गया कि अगर मान लो कि यहाँ पे एक तीन कंडीशन लेते हैं, यहाँ पे एक कंडीशन लेते हैं इसके लिए, इसका एक्सियल पोजीशन, ठीक है। दूसरा लेते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन, और तीसरा लेते हैं आर्बिट्ररी पोजीशन। आर्बिट्ररी पोजीशन, ये तीन पोजीशन पे हम लोग डाइपोल के कारण जो है ना, ये डाइपोल जो दिख रहा है, इस डाइपोल के कारण हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करेंगे। समझ में आ रहा है? हैं? एक्सियल पोजीशन क्या था, इक्वेटोरियल पोजीशन क्या था, इक्वेटर किसको कहते हैं? इक्वेटर उस लाइन को कहा जाता है जहां से पोल्स के बीच की दूरी क्या होती है, बराबर होती है, उस इमेजिनरी लाइन को। तो यहाँ पे भी है, तो पहले इससे चलते हैं एक्सियल पोजीशन पे। ठीक है, एक्सियल पोजीशन पे मेरे पास, तो यहाँ पे हमारे पास पहले क्या है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन, ये है मेरे पास टॉपिक आज का। ठीक है, तो इसको कैसे करते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे कंसीडर करते हैं एक डाइपोल है, मान लो यहाँ पे ये इस तरह से। अब ये दोनों की, ये है प्लस क्यू और ये है माइनस क्यू, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 2a। ये है। अब बताओ कि ये जो लाइन जाएगा, ये एक्सियल पोजीशन हो गया, एक्सिस हो गया इस पोल का, इस डाइपोल का। यहाँ पे प्लस क्यू था और यहाँ पे माइनस क्यू था, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, और यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पे पॉइंट ले लेते हैं कोई सी, और इस पॉइंट पे हमको पोटेंशियल निकालना है। इस पॉइंट पे इस सिस्टम के कारण इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। तो ये जो यहाँ से और कहाँ से निकालना है, ये दूरी जो है ये कहाँ से है, एक्स दूरी है, एक्स डिस्टेंस, किस पॉइंट से, ये पॉइंट ओ ले लेते हैं। और वो के बारे में बता दे रहे हैं कि वो क्या है, ये मिडिल पॉइंट या मिड पॉइंट है, किसका, इस सिस्टम का। एवरेज निकालने के लिए ऐसा किया जाता है। तो ये मेरे पास सारा कुछ हो गया, इस पोटेंशियल कहाँ निकालना है, ये पे। ठीक, तो कैलकुलेशन को इस ये जो सारा कुछ ताम झाम किए हैं उसको एक लाइन में लिख देते हैं। कैसे लिखेंगे, कैसे, लेट अ डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट
P बराबर Q इंटू 2A। ठीक है, डाइपोल में हमारा Q बराबर क्या लिख लेते हैं, चार्ज ऑफ डाइपोल, क्योंकि डाइपोल एक सिस्टम है, और 2A इसका डिस्टेंस बिटवीन चार्ज। समझ में आ रहा है? 2A क्या है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है, दोनों चार्ज के बीच का। ये मेरे पास हमने लिख दिया, ये तामझाम किया, और उसके बाद एक लाइन और जोड़ देंगे। जोड़ क्या देंगे कि जो ये जो दिया हुआ है, यहां से जो दूरी दी हुई है वो कितना है, x। तो हम लोग लिखेंगे वी हैव टू कैलकुलेट द पोटेंशियल at C, which is x distance away from C, away from O. We have to calculate the potential at C. कहाँ पे निकालना है पोटेंशियल, C पे। कितनी दूरी पे है, x distance away from C, as according to फिगर। देखिए यहाँ पे जो फिगर दिए हैं उस फिगर के अनुसार काम कर रहे हैं। इस फिगर के अनुसार मुझे कहा गया वो सारा कुछ सारा, इसलिए कि हमारा बोर्ड जो चाहता है वो एक्सप्लेनेशन चाहता है, वो रिजल्ट नहीं चाहता है, वो रिजल्ट का यूज नहीं चाहता है, वो चाहता है कि कैसे आप कॉपी को भरिएगा, क्योंकि 32 पेज दिया जाएगा बोर्ड में आपको, तो 32 पेज में आप सारा कुछ कर दीजिएगा 2-3 पेज में, तो आप समझ लीजिए कि वो कितना प्रिसाइज राइटिंग हो जाएगा। तो ये वो नहीं करना है, वहां पे है एक्सप्लेनेशन चाहिए, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन चाहिए। तो यहाँ पे यही कह रहा है, क्या कहा गया कि सारा इन्फॉर्मेशन लिखिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो क्या है, वी हैव टू कैलकुलेट, हम लोग को कैलकुलेट क्या करना है वो भी बता दिया गया कि कैलकुलेट पोटेंशियल सी पे निकालना है, और सी कहाँ पे है, तो एक डिस्टेंस अवे फ्रॉम ओ है एज अकॉर्डिंग टू फिगर, क्योंकि सारा कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं करना है यहाँ पे, फिगर के अनुसार बता दिए, जो हम फिगर दिए उसके अनुसार। अब निकालते हैं यहाँ पे कि पोटेंशियल, तो यहाँ पे लिख लेते हैं पोटेंशियल एट सी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, दैट इज भी प्लस से डिनोट करो आप इसको, किससे डिनोट करें, भी प्लस से। तो यहाँ पे भी प्लस की वैल्यू कितना, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या निकला था कि क्यू, तो क्यू तो मेरा था ही 1 कूलम, यहाँ पे क्यू है, और यहाँ पे हमारे पास 1 कूलम रखना है, 1 कूलम है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, तो लिखें ए सी, डिस्टेंस यही लिखेंगे ना। देखो तो इधर के क्यू अपॉन आर था, पोटेंशियल का जो फॉर्मूला निकला है पोटेंशियल का, वही नहीं निकला है के क्यू अपॉन आर, है निकला है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी यही ना है, ये यहाँ से यहाँ तक है, ये अगर ए है तब ना 2a है, मिड पॉइंट है वो, तो ये भी ए होगा, तो ये वाली जो दूरी हो जाएगी वो कितना हो जाएगी, x माइनस ए होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं भी पॉजिटिव के कारण जो आएगा वो कितना आ जाएगा कि क्यू एक्स माइनस ए 1, मान लीजिए। देखते जाओ आराम से समझते जाओ, यहाँ पे सिंपली कुछ नहीं करना था, पोटेंशियल, क्योंकि मुझे कहा यह गया है कि पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू दिस सिस्टम ऑफ चार्ज called dipole, and the distance from their midpoint is x, and C is a point
on which we are calculating the electric potential. Now what we have? We have information about the charge. The value of charge is q. The distance between the point C and A is AC. AC रेफर x माइनस a. अब यहां से देखो तो क्या हो रहा है, ये क्यों आ गया. सिमिलरली पोटेंशियल at C due to माइनस q, दैट इज भी निगेटिव ले लेते हैं. ठीक है, उसको भी निगेटिव से डिनोट करते हैं. तो भी निगेटिव से डिनोट करेंगे तो क्या आएगा, भी निगेटिव बराबर क्या आएगा कि Q के जगह पे माइनस क्यू, क्योंकि हम बताए थे, पहले भी बता चुके हैं कि व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, देन वी विल कंसीडर द साइन ऑफ द चार्ज. It will be negative or it will be positive. Then the sign of the positive and negative will be run during the calculation of potential. Now यहाँ पे क्या है, के क्यू अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस के क्यू. यहाँ से दूरी कौन सा होगा, यहाँ से देखिए तो ये वाली दूरी होगी ना, बी सी ना, सी बी. तो हमारे पास दूरी कौन सा हो जाएगा, सी बी. और सी बी किसको रिप्रेजेंट करेगा, के माइनस क्यू अपॉन क्या लिखते हैं, एक्स प्लस ए होगा. अब हम टोटल पोटेंशियल निकालते हैं, हम निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं कि टोटल पोटेंशियल कितना होगा. ठीक है, तो हम यहाँ से ये देख लीजिए, समझ में आ रहा है ना. यहाँ पे अब निकालते हैं टोटल पोटेंशियल कितना होगा, क्योंकि पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल एक तरह का फिजिकल क्वांटिटी है जो स्केलर है. तो इसके कारण कितना पोटेंशियल हुआ वो निकाल लिए, भी पॉजिटिव. इसके कारण कितना पोटेंशियल हो गया, वो हो गया भी निगेटिव, क्योंकि नेगेटिव चार्ज के कारण हम निकाल रहे थे. डिनोट करने का तरीका हुआ अपना. अब टोटल पोटेंशियल निकालेंगे तो टोटल पोटेंशियल क्या क्या हो जाएगा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं टोटल पोटेंशियल, यहाँ पे टोटल पोटेंशियल, वो कितना हो जाएगा मेरा टोटल पोटेंशियल. तो भी टी अगर डिनोट करें तो भी टी भी निगेटिव प्लस भी पॉजिटिव, या भी पॉजिटिव ना करेंगे, भी पॉजिटिव प्लस भी निगेटिव. भी पॉजिटिव का वैल्यू कितना था मेरे पास, के क्यू अपॉन एक्स माइनस ए प्लस माइनस के क्यू अपॉन एक्स प्लस ए था. हाँ कि ना, था. अब देखो तो ये माइनस है यहाँ से, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से कि क्यू कॉमन ले लें तो अंदर में क्या आ जाएगा, 1/x माइनस ए माइनस 1/x प्लस ए. यहां से अगर कैलकुलेट करें तो कितना आ जाएगा मेरे पास, यहाँ के बाद देख लो. जिंदगी है होगा, ये हो गया. अब देखो तो कि ये यहाँ चला जाए, ये यहाँ चला जाए और दोनों गुना हो जाए तो लग रहा है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बचेगा, नीचे में हो जाएगा और ऊपर में आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, के क्यू. ठीक, यहाँ पे ये गया तो एक्स प्लस ए, और ये यहाँ गया तो माइनस एक्स प्लस ए, और नीचे में क्या आ जाएगा, इसके नीचे में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. ये आ गया मेरे पास भी टी आया. अब देखो तो ये तो गया, 2a हो गया, ये a और a 2 कितना हो गया, 2a हो गया. तो कितना आ जाएगा मेरे पास, कि q की जगह पे क्या लिखे, q इंटू 2a.
अपॉन क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आ गया। अब देखो तो Q इंटू टू ए किसको रिप्रेजेंट करता है, यहां से देखिए Q इंटू टू के बारे में बताया है कि Q इंटू टू किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, ये देखिए तो लग रहा है यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, Q इंटू टू, देखने से लग रहा है कि डाइपोल मोमेंट का था ये Q इंटू टू। तो यहाँ पे अगर हम चले आए तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख दें कि P बराबर Q इंटू टू ए। तो उस स्थिति में हमारे पास टोटल पोटेंशियल जो आएगा वो क्या आ जाएगा, K इंटू पी अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आएगा फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूला को थोड़ा सा और एक्सपेंड करेंगे तो क्या निकलेगा, वी टी यानी टोटल पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के का वैल्यू अपॉन पी रह गया इनटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आया यानी कि दूसरे तरीके से ये हो गया। तीसरा इसमें क्या हो सकता है, केस ले लें हम तो हम लिख सकते हैं, हमको शुरू में बोला गया कि द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज इन द डाइपोल इज वेरी स्मॉल, बोला गया था। जब वेरी स्मॉल का मतलब क्या हो गया, वेरी स्मॉल का मतलब जीरो के बहुत करीब। अरे जीरो के करीब ना हुआ तो जीरो को किसी संख्या से डिवाइड करोगी तो बहुत और जीरो हो जाएगा ना, जीरो के करीब कोई संख्या है उसको और बड़ी संख्या से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, वो और जीरो हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि वेन एक्स जो है एक्स वो है बहुत बड़ा है किससे, ए से, इसका मतलब क्या, ये बहुत छोटा है। जब ये बड़ा है तो उस कंडीशन में ए बाई एक्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, करीब करीब जीरो के बराबर। अब यहाँ जो हमारे पास वीटी निकला था पी अपटा में ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट था। यहां से देखो तो ये जो तुम्हारे पास आया था ये, इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, आप बाहर निकालो तो अंदर में क्या बचेगा, तो अंदर में बचेगा 1 - ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब तुम लग रहा है कि ये वाला फॉर्मेट में यहाँ पे आ गया है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के। तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर आ गया, क्लियर हुआ। यानी कि हमारे पास जो फाइनल जो रिजल्ट आया वो क्या आ गया, पोटेंशियल का फॉर्मूला आ गया। एक्सियल पोजीशन पे टोटल पोटेंशियल कितना होगा, हमारे पास बड़ा आया P 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इन जनरल वे लिख दे, इन जनरल वे हमारे पास जो आएगा वो क्या आया, इन जनरल वे की बात कर ले तो इन जनरल वे भी बराबर क्या निकल के आया, P बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर। अब बताओ यहाँ पे कि पोटेंशियल में यानी कि डाइपोल के कारण पोटेंशियल में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर, होता है। जबकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड में जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड में इन जनरल वे में क्या होता था, 1/r² होता था। जबकि इन जनरल वे में पोटेंशियल किसके पता है, ये जनरल वे में है, ये पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है, जबकि ये किसके लिए एप्लीकेबल है, डाइपोल के लिए एप्लीकेबल है,
ठीक है। पोटेंशियल में पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल में भी बराबर क्या था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r न था पॉइंट चार्ज के लिए, जबकि डाइपोल में कितने किसके बराबर है। तो ये वाला केस किसके लिए हो गया, डाइपोल के लिए, और ये वाला केस किसके लिए हो गया, ये जो केस हुआ वो किसके लिए हो गया, पॉइंट चार्ज के लिए। समझे। तो यहां से क्वेश्चन आता है, यहां से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा कि भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर के किस कंडीशन में। तो कंडीशन है डाइपोल के कंडीशन में। भी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है केवल आर के डिस्टेंस के किस कंडीशन में। तो ये हो गया पॉइंट चार्ज के कंडीशन में, पॉइंट चार्ज के कंडीशन में। ठीक है। तो ये इस चीज का बगा, इसका हम लोग अगर ग्राफ खींचेंगे पोटेंशियल का और जनरल पोटेंशियल का, तो हमारे पास देखिए, तो अगर हम ग्राफ खींचें, कहेगा कि ग्राफ खींच के दिखाओ, तो देखो तो क्या हो जाएगा। हम यहाँ पे ग्राफ खींचते हैं, दो ग्राफ खींचते हैं, ये डिस्टेंस वाला ग्राफ है और ये है पोटेंशियल। तो इस तरह से अगर ग्राफ जा रहा है ये, और एक ग्राफ जा रहा है इस तरह से, इस तरह से काट रहा है, तो ये इस तरह से ग्राफ आ रहा है। तो ये जो ज्यादा जो डिप जा रहा है, नीचे जा रहा है, वो क्या किसका है ग्राफ, एक्स स्क्वायर का, यानी कि ये किसका निकलेगा, डाइपोल के कारण। क्यों, क्योंकि भी जो है वो 1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर के है। अगर हम यहाँ पे कोई भी संख्या लें 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16। तो 1/16 छोटा है कि हम भी बराबर हम ले रहे हैं 1/r। ठीक, ये क्या है, ये है डाइपोल की कंडीशन वाला, और ये किसका है, ये है पॉइंट के, पॉइंट चार्ज के लिए, है ना। अब इन दोनों में देखो तो यही अंतर न है। तो ग्राफ में अंतर, इस तरह का ग्राफ दे दे तो ज्यादा जो डिप जाएगा, ज्यादा नजदीक जाएगा यानी कि ग्राफ को, और जो ऊपर से चला जाएगा तो ये किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/r का। लेकिन 1 ये आर स्क्वायर का, आर स्क्वायर का ग्राफ नीचे थोड़ा सा दबा हुआ रहेगा। क्यों, क्योंकि पोटेंशियल की वैल्यू इसमें और इसमें कंडीशन क्या है, इसमें पोटेंशियल की वैल्यू कम हो जाएगी, इसमें पोटेंशियल की वैल्यू इसकी तुलना में क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये यहाँ से ग्राफ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा ग्राफ है पोटेंशियल का। ठीक है, हैं? बोलो। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया टोटल डाइपोल के कारण। अब चलते हैं मेरे पास सेकेंड पॉइंट पे। ठीक है, क्या हुआ, ये है। अब चलते हैं हम इसका सेकेंड फेज पे। इसका है पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट इक्वेटोरियल, EQUATORIAL, इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन पर क्या हुआ, इक्वेटोरियल पोजीशन पे हम लोग निकालें। तो देखो इक्वेटोरियल पोजीशन पे निकालना बड़ा आसान है। आसान कैसे है जो बताते हैं। ये हमारे पास है और ये मेरे पास इक्वेटोरियल पोजीशन है ना, देख लो समझ लो इसको। ये क्यों आसान है जो बता रहे हैं, प्लस क्यों माइनस क्यों। अब ये बताओ कि ये वाली डिस्टेंस कितनी है, ये वाली भी डिस्टेंस ये है और ये माइनस चार्ज है। ठीक है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। अब यहाँ पे कोई पॉइंट ले लो, पॉइंट सी, ए है, ए था, ये बी था, और ये ले लेते हैं सी। ये यहां से इस पॉइंट से कितनी दूरी पर है, एक्स दूरी पर है।
ये है x दूरी पे। क्लियर है? अब इसमें कैसे करना है, तो आप देख लीजिए कि इक्वेटोरियल पोजीशन है, तो ये वाला जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये हमेशा दोनों डिस्टेंस क्या होगा, आपस में बराबर होगा। क्यों होगा बराबर? क्योंकि इक्वेटोरियल पोजीशन है। इक्वेटोरियल पोजीशन कहने का मतलब ही होता है कि एक ऐसा पॉइंट जहां से दोनों पोल्स के बीच की जो दूरी होती है वो बराबर। अरे यही तो बोला गया। हम लोग विषुवत रेखा को मानते हैं मिड पॉइंट, और वहां से दोनों पोल्स के बीच की दूरी क्या होती है, इक्वल होती है। इसीलिए इसको नाम दे दिया इक्वेटर, और इसका भी नाम दे दिया गया इक्वेटोरियल पॉइंट। यानी कि ये, अब ये बताओ कि ए सी और ए बी है, तो अगर मान लेते हैं कि सेम वे में अगर यहाँ पे करें, तो खुद सोचो कि इसके कारण, इस चार्ज के कारण यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी। तो हम यहाँ पे अगर पोटेंशियल की वैल्यू निकालें पॉजिटिव, तो कितना आसान है, इसको चीज को समझो, ये क्वेश्चन नहीं बनता है। पॉजिटिव तो के क्यू अपॉन क्या लिखें, ए सी लिखेंगे, और निगेटिव के लिए निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, के क्यू माइनस क्यू अपॉन बी सी। और ए सी बराबर किसके बराबर है, बी सी के है। अब देखो तो दोनों को जोड़ दोगी तो क्या आ जाएगा, टोटल पोटेंशियल निकालोगे तो देखो तो क्या आएगा, बताओ यहाँ पे, के क्यू अपॉन ए सी माइनस के क्यू अपॉन बी सी, और ए सी बी सी बराबर है, तो ये कट के क्या आ गया, जीरो आ गया है। यानी कि इक्वेटोरियल पोजीशन पे डाइपोल के कारण इक्वेटोरियल पोजीशन पे जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी, जीरो होगी। याद रखना है, अपने दिमाग में ये डाल लीजिए, इक्वेटोरियल पोजीशन पे डाइपोल के कारण पोटेंशियल की वैल्यू हमेशा जीरो होती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमको दिख गया वो जीरो है। ठीक है, ये हो गया मेरे पास इक्वेटोरियल। तो इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं था। ठीक है, सेम वे में जैसे उसमें किए थे उसमें भी यही करना है, और फाइनल ला करके दे देना है कि पोटेंशियल का वैल्यू कितना हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? सेम वे में करना है, उसमें भी उसी तरह से लिख देना है कि ये इक्वेटोरियल पोजीशन है, सी इज इक्वेटोरियल पॉइंट। ठीक, we have to calculate the potential at C due to this charge, that is B positive, and due to this charge V negative, और टोटल तो ये कैलकुलेट करके हम निकाल लेंगे पोटेंशियल। तो अब बच गया मेरे पास आर्बिट्ररी पोजीशन। तो आर्बिट्ररी पोजीशन का नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसकी। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर पहले से हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ लाइक बटन और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।